देखा इंडियन वुमेन्स का मुकाबला जो है इंग्लैंड वुमेन्स के साथ हुआ था और इंडियन वुमेन्स टीम ने एक और मैच जो है इस टी20 सीरीज का जीत लिया। 5 मैचों की ये टी20 सीरीज है। पहला मैच भारत ऑलरेडी जीत चुकी है, जिसमें आपने देखा स्मृति मंदाना का टी20 में दमदार शतक निकला था। 112 रनों की पारी खेली थी। और इस मैच में भी अगर हम बात करें, बहुत ही बड़ा मैच हुआ। हिंदुस्तान मुकाबला इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया। उसने आज इंग्लैंड की पकड़ के धुलाई किया, पकड़ के मेरे इंग्लैंडियों को ठोक दिया। बजाज तो इंडिया ने इंग्लैंड का घंटा बजा के रख दिया। घंटे के अलावा और क्या क्या बजाया? और बहुत कुछ बजाया है, बस बताने के लायक नहीं है। बताने के लायक नहीं है। रुलाद ये एक तरह से वैसे अब उसके बाद अब ठीक है, नो डाउट बाकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जमाइमा नहीं चल पाई, रिचा नहीं चल पाई। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, चल गई है तो बाकी क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। 211 तक पूरी टीम वर्क नजर आया। 181 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड टीम की अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। पहले मैच में हार के बाद उन्होंने सेम प्लेइंग 11 के साथ वो इस मैच में उतरे और उनको ये भरोसा था कि वो इस मैच को निकाल के लेके जाएंगे। लेकिन टीम इंडिया का ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टार्ट जो है अच्छा नहीं हुआ था। शुरुआत में हमारे को जल्दी जो कह सकते हैं झटके लगे थे, स्पेशली स्मृति मंदाना जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया। उसके बाद आप बात करती हैं कि इंग्लैंड की टीम आती है, इंग्लैंड की टीम आती है तो उनके 3-4 बैट्समैन ऐसी हैं, इंक्लूडिंग उनका कैप्टन जो है कि वो आगे कहते हैं कि जी बस अंधाधुंध बेसबॉल खेलना बेसिकली जिसे हम कहते हैं। एंड से उसने लीड किया और लेके चली है, उसने सेंचुरी किया और होपफुली मैच जो इंडिया है वो जीत गई है। उनकी वुमेन टीम, उनको क्रेडिट जाता है, क्लैपिंग उनके लिए। बिल्कुल, जिस तरह सिंगल हैंडेडली इंडिया आज मैच जीता है वहाँ पे जाकर, आपको क्या लगता है आने वाले मैचेस के अंदर यही हाल होगा इंग्लैंड का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी हैं, इनकी जीन्स के अंदर ये बाउंस बैक करते हैं और ये बड़ा बुरा बाउंस बैक करते हैं। अनटिल अनलेस कि उनकी किस्मत ना खराब हो या उनका दिन खराब ना हो, लेकिन उनका बाउंस बैक बहुत बुरा होता है। और नो डाउट अगले जो सीरीज के अगले मैचेस हैं वो उसके अंदर जो है ना रिबटल करेंगे और एक आपको अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जो रॉड्रिगज़ ने कमाल की बल्लेबाजी की और पार्टनरशिप लगाई। देखिए वो पार्टनरशिप जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी अमनजोत कौर के साथ, जिससे कहीं ना कहीं मोमेंटम मिला। 31 रन पर भारत के 3 आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा स्पेशली जैमिमा रॉड्रिगज़ ने, उन्होंने 63 रनों की पारी खेली इस इनिंग्स में 41 गेंदों के जरिए और 153 का स्ट्राइक रेट। यानी कि एक तरफ से पार्टनरशिप लगातार बिल्ट हो रही थी, साथ में वो तेजी से रन भी बना रहे थे ताकि जो रन रेट है उसको भी बनाया जा सके। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर जो है जल्दी आउट हो जाती है 1 रन बना करके, लेकिन उसका ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अमनजोत कौर है, उन्होंने बखूबी बल्लेबाजी की। उन्होंने भी 40 गेंदों पे 63 रनों की पारी खेली। यानी कि 2 खिलाड़ी हमारी स्पेशली जैमिमा रॉड्रिगज़ और साथ में अमनजोत कौर, उन्होंने 63 रनों का जो योगदान दिया, वहां से टीम इंडिया जो है 20 ओवर में 181 रन तक पहुंच पाई और इसे अच्छा टोटल कहेंगे। क्योंकि पिछले मैच में भी अगर आपको याद हो तो बड़ी जीत टीम इंडिया को मिली थी कि वो क्रिकेट खेलती हैं, उनके 2 विकेट्स ला देना आके 10 स्कोर के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ सिचुएशंस हैं कि वाई ओनली इंडिया, कि इंडिया की बॉलिंग ही क्यों, इंडिया की बैटिंग ही क्यों, वही खेलते हैं वही जीतते हैं, वही वो बैटिंग करने आता है तो बैटिंग पिच हो जाती है, बॉलिंग करने आता है बॉलिंग पिच हो जाती है। आप उनका ओवरऑल बेसिस है कि आप इंडिया मेंस की 4 टीमें उठा के देखें, अंडर 19 की टीम उठा के देखें, आप वुमेन्स की टीम उठा के देखें, जिसको भी उठा के देखेंगे उनकी ही डोमिनेंसी नजर आती है। बिल्कुल सर, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर हम लोगों को नजर आती है। एंड वुमेन वर्ल्ड कप भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है उसको। तो इजीली जीजा। कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को इस मैच के अंदर, विनिंग के अंदर? मैं 72-73%। 72-73%। क्या मैच था आज, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया है। आज अगर इंडियन वुमेन्स की हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, पहले तो उन्होंने मुझे स्कोर ही नहीं करने दिया। ओके, उन्होंने सही बात है, बिल्कुल सही बात। ना हमारी विमेन क्रिकेट चल रही है और ना हमारी मैन क्रिकेट चल रही है। और उनकी जीत टीम इंडिया को मिली थी। वहां पर भी जिस तरीके की पारी खेली थी स्मृति मंदाना ने, हम एक बड़े टोटल की तरफ से गए थे और यहां भी यही लगा। और नीचे अगर आप देखें तो कमाल की बल्लेबाजी रिचा घोष ने भी करी। आखिर के ओवर्स में आकर 20 गेंदों में उन्होंने 32 रन बनाए, वो भी नॉट आउट गई है वापस, जिसमें उन्होंने 6 बाउंड्रीज भी लगाई, जिसके चलते इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होने वाला था ये चेस 182 रनों का। अब होता क्या, अगर हम बात करें इंग्लैंड की बल्लेबाजी की तो यहां पर शुरू से ही स्ट्रगल करती है इंग्लैंड की बैटिंग। सलामी बल्लेबाज डंकले जो है वो 1 रन बना करके आउट हो जाती है। उनके साथ में अगर हम बात करें सीनियर खिलाड़ी डैनी वाइट की अगर बात करें तो वो भी 1 रन बना करके आउट होती है। यानी कि शुरुआत में ही 2 झटके जो है इंग्लैंड वुमेन्स टीम को लग जाते हैं। यहां पर एक ऐसी पारी की जरूरत थी जो जैमिमा रॉड्रिगज़ खेल के गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अगर कप्तान की बात करें तो वो सिर्फ 13 रन बना करके आउट हुई। साथ में बेअमाउंट नहीं है। और देखिए नाम तो बड़े बड़े। अब देखें ना, अब आपके पास आप इंग्लैंड की टीम में देखें जितने खिलाड़ी खेले उसमें से कितने यंगस्टर हैं? फिलहाल तो नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे एक्सपीरियंस है। बिल्कुल यंगस्टर
क्यों यंगस्टर उसमें एक्सपीरियंस पुराने खिलाड़ी खेले, क्योंकि नया टैलेंट ही डिस्कवर नहीं हो रहा? आपको लगता है या मौका नहीं दिया जा रहा कहीं ना कहीं? अब देखे बड़े बड़े नाम अगर खेल रहे हैं तो उनको मतलब जाते हुए टाइम लगेगा। हर कोई रोहित विराट तो नहीं है कि मतलब कोई बात सुनाएगा तो वो छोड़ के चले जाए। यार मैं बताता हूँ ना, अब ये क्या जिनको आप लोग डेवलप नेशन कहते हैं ना, अब वहाँ पे इस खेल के ट्रेंड की तरफ लोग कम जाना शुरू हो गए। लोग जो हैं वो बिजनेस की तरफ, पैसे की तरफ, दूसरी एसेंशियल्स की तरफ चले गए। अब ये पाकिस्तान हो गया, ये जो एशिया के कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक अब वहाँ पे देखें तो वहाँ पे आपको खुली कहीं पे कितने को खुले ग्राउंड मिलेंगे। अब पाकिस्तान और क्रिकेट रिवाइव हो जाएगी दोबारा, इस बात पे सोचना चाहिए। जब दो बड़ी नेशंस, ठीक है पाकिस्तान की रन क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही, लेकिन इंडिया से जब मुकाबला होगा तो आवाम तो डेफिनेटली आएगी। ऑडियंस जो है भाई छप्पड़ फाड़ ऑडियंस आएगी। इतना एशेज को कोई फॉलो नहीं करता जितना इंडिया पाकिस्तान के मैच को फॉलो किया जाता है। तो आपको चाहिए कि इस चीज़ पर गौर करें। और ये एक बुरी हरकत है, इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता। यार आप कम से कम पिक्चर तो लगाओ प्लेयर की, अफगानिस्तान के प्लेयर की पिक्चर लगाओ। हमें लगा कि एशिया कप के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, लेकिन नकवी का भी कोई रोल नहीं। हैंडल तो बीसीसीआई कर रहा है, सबको पता है। जेशा हैंडल कर रहा है, वो भाई आईसीसी का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, चेयरमैन है या प्रेसिडेंट, शायद दोनों में से एक पोस्ट है उसके पास। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से इंडिया राइट नाउ क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, 18,760 करोड़ या कुछ इस तरह उनका बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड है। तो जो वो कहेंगे वो सबको माननी पड़ेगी, लेकिन पिक्चर लगाओ यार। बिल्कुल सर, आपकी बात से कि डोमिनेंसी नजर आती है। जहाँ पर हम इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट नजर आ रहा है मेंस का, उनका भी रिवेंज टाइम स्टार्ट होने वाला है। मैं यहाँ पे उसके और क्रिकेट के पड़े हुए हैं, आईपीएल में भी वो कप्तान है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। जी हाँ, और एशिया की सबसे बड़ी टीम यही है, इंडिया की वुमेन्स टीम, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को हराना जानती है। आपको पता है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको ये बड़ी टीमें किसी खाते में नहीं लेती, लेकिन ये एक इंडिया की वुमेन्स टीम है जो इन टीमों को टक्कर देती है। एक तरफ इंडिया की इंटरनेशनल टीम, एक तरफ इंडिया की वुमेन्स टीम। दोनों भाई इंडिया की टीमें जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके टक्कर की टीम है। बाकी तो कोई एशिया की टीम ऐसी नहीं है भाई। हाँ, ये वुमेन्स टीम बिल्कुल। बात करने लगूँ पहले आपकी मैं रिवेंज पे आता हूँ कि आप देखें कि मुझे तो इस दफा ये लग रहा है कि इंडिया ने अपने पूरी टीमें टूर पे भेज दी इंग्लैंड में। ठीक है, वुमेन्स इंडिया खाली करो। इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, इंडिया अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19। तो आप देखें कि टेस्ट मैच के अंदर पहला मैच इंडिया ने दिया, हारा, जो भी सिचुएशन नजर आई, जो भी लूप होल्स नजर आए, आप देखें कि इंडिया वुमेन ने इंग्लैंड वुमेन्स को कैसे हराया। आज पहला T20 था, पहले T20 में ही फतह हासिल की। इंडिया अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19 देखें कि उन्होंने कैसा हराया। आप देखें कि 175 पे आई थिंक आउट करना, और उसके बाद 178 इस तरह करना कि जैसे वैभव सूर्यवंशी आता है 17 पे 45 कर जाता है, उसके बाद नीचे से उनका एक प्लेयर आता है, उसका नाम है वो 43 के 9 खेलता है। इंडिया में देहातों में जाके खुले ग्राउंड जो होते हैं वहाँ से पकड़ के लड़के लेके आते हैं, जिनके पास एक लामहदूद ज़मीन होती है, वहाँ पे वो खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास टाइम होता है। अब मसला क्या है कि वहाँ पे टाइम का इशू है। वहाँ पे कोई बंदा जो है या कोई फैमिली जो है वो अपने बच्चे को इतना फ्री टाइम 6 साल 8 साल जो क्रिकेट की तरफ देने ही नहीं देते। ठीक हो गया। इंडिया जो अब यहाँ पे इंडिया में आ जाए तो इंडिया में तो आप ये कह लें ना कि उनका जो डिस्कवरी यूनिट है, क्रिकेट टैलेंट डिस्कवरी यूनिट जो होता है, उनका स्ट्रक्चर इंडिया, आप ये कह लें कि आईसीसी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 70% जो है वो। अगर हम बात करें तो उन्होंने जरूर अच्छी पार्टनरशिप लगाई, बैटिंग करी, 54 रनों की पारी खेली, लेकिन स्नेह राणा ने उनको रन आउट करके जो इंग्लैंड की उम्मीदें थी इस मैच को जीतने की, उसको भी खत्म कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जॉन्स ने जरूर जुझारू पारी खेली, 32 रन उनके भी थे, लेकिन एक छोर से लगातार इंग्लैंड के जो है वो विकेट्स गिरते जा रहे थे। पूरी टीम जो है 20 ओवर में 157 रन बनाती है और इंग्लैंड के 7 विकेट्स गिर जाते हैं, और भारत, ये जो इंडियन वुमेन्स टीम है, 24 रनों से इस मुकाबले को जीत लेती है। जितनी कमाल की बल्लेबाजी जेमिमा रॉड्रिगस ने करी, उतनी ही कमाल की गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने भी की है इस मैच में। अगर आप देखें तो शुरुआत से अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने निकाला। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रही, 30 रन T20 के लिहाज से काफी सही कहते हैं, क्योंकि